एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे आज। तो पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलता है? एपी हम लोग किसको जो एब्रिविएशन है इसका शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। तो एपी होता है कोई सीरीज जिसका समझ लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा या कोई फिक्स नंबर तक चलता रहेगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकलते हैं? ये माइनस ये, जैसे डी इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो 4 माइनस 2, ये जो 2 है ये सब में सेम है, मतलब ये माइनस ये करने से जैसे 2 आ रहा है, ये माइनस ये करने से भी 2 आएगा, ये माइनस ये करने से भी 2 आएगा, इसके बाद अगर 10 होगा ये भी सेम आएगा। तो इसको हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन रहेगा, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो इस टाइप का सीरीज को हम लोग कॉमन डिफरेंस आपका इस टाइप का सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं। और जीपी है मल्टीप्लाई हो के जाएगा, जैसे समझ लीजिए 4 हो गया, फिर 16 हो गया, या 8 करके समझ लीजिए 2 करके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये मल्टीपल होता है, तो कॉमन रेशियो इसमें सेम रहता है। कॉमन रेशियो को 8 से डिनोट करते हैं ये बाई ये ऑलवेज सेम रहेगा, 2 हुआ, फिर ये बाई ये मतलब 16/8 इक्वल टू 2 रहेगा, फिर ये बाई ये 32/16 ये भी 2 रहेगा, फिर 64/32 ये भी 2 रहेगा। तो इस टाइप का सीक्वेंस जो है, अच्छा सीरीज सीक्वेंस क्या होता है, इसको अगर कॉमा दे के लिखेंगे इसको सीक्वेंस बोलेंगे, इसको अगर प्लस दे के लिखेंगे तो ये सीरीज हो जाता है। तो इस टाइप का सीक्वेंस को हम लोग जीपी बोलते हैं, जीपी, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर एपी है एपी का जो कॉमन डिफरेंस ये हो गया, इसको हम लोग फास्ट टर्म बोलते हैं, A1 से या ए से डी नोट करते हैं, फास्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया। तो हम लोगों को पूछेगा ऐसे समझ लीजिए nth टर्म या 18 टर्म पूछेगा, 8 टर्म या 18 टर्म पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये इसका फॉर्मूला है। तो एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, ए फास्ट टर्म और डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और एस एन पूछेगा आपका टोटल माने साम, इसका अगर साम पूछता है तो एन टर्म हम लोग करेंगे जब क्लियर हो जाएगा, और n/2 2a प्लस n-1 डी, और एक तो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, मतलब फास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर कोई सीक्वेंस का फास्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, तो इससे हम लोग डायरेक्ट सम ऑफ एन टर्म का सम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर फास्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और एक तो होता है जो पीछे से इसका टर्म बोलेगा, मतलब लास्ट से 10 टर्म निकालो ऐसे। तो इसका फॉर्मूला तो एक तो है ए एन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एम माइनस एन डी। तो यहाँ यहाँ पर ये टोटल नंबर होता है, और लास्ट टर्म जो है मतलब जो टर्म निकालना है वो टर्म ये होता है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं इसका, नहीं तो इसका सीरीज को उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा मतलब इधर से काउंटिंग कीजिएगा, मैंने 10,8,6 ऐसे करके फिर इसका एन टर्म निकाल दीजिए, एक ही बात हो गया, ठीक है। जैसे ये एन टर्म निकलते हैं ऐसे, तो मतलब लास्ट से अगर बोलता है पीछे से बोलता है तो इसको सीरीज को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। चलो करते हैं, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और तो पहले बोल रहा है एम टर्म ऑफ एपी, तो एपी का एन मैंने एन टर्म जो हम लोग सीखे हैं अभी, ए प्लस n-1 डी। तो यहाँ पर बोल रहा है एम टर्म, यह तो एन टर्म का है एम टर्म, तो एम टर्म का क्या हो जाएगा, एम बैठा देंगे, एन के जगह एम बैठाएंगे, तो m-1 डी ये हो गया। लेकिन यहाँ पर तो फास्ट टर्म मैंने ये और ये सब दिया हुआ है, मैंने आपका सीक्वेंस दिया हुआ है ये वाला, ऐसे सीक्वेंस दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ए हो गया। फिर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दोनों को माइनस करेंगे, तो 11 - 5
इक्वल टू आ गया 6, तो डी का वैल्यू 6 हो गया, ए का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 5, तो ये सब यहाँ पर पुट करना है। तो ए इक्वल टू 5 हो गया, m माइनस 1, डी इक्वल टू 6 हो गया, 5 6m माइनस 6, तो 6m माइनस 1, ये आपका ए एम टर्म हो गया। ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6m माइनस 1, ये आंसर हो गया। ठीक है। नंबर 2 में बोल रहा है nth टर्म ऑफ एपी इतना, तो ए एन टर्म दे दिया 2n माइनस 1, 20th टर्म पूछा है, तो 20th टर्म n टर्म अगर ये होता है तो 20 यहाँ पर बैठाएंगे, n की जगह 20 बैठा देंगे, तो जो आएगा वही इसका टर्म हो जाएगा 39, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी समझ लीजिए n टर्म दे दिया, इस टाइप का ए एन टर्म दे दिया, यहाँ पर अगर पूछता है फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म मतलब ए वन, माने ए वन टर्म क्या होगा, तो ए वन टर्म हो जाएगा, एन की जगह 1 बैठा है तो यहाँ पर भी एन की जगह 1 बैठाएंगे, मतलब 2 माइनस 1 1। अगर थर्ड टर्म पूछा तो एन की जगह 3 बैठा दीजिए, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। अगर 9th टर्म पूछा है तो 3 एन की जगह 9 बैठा दीजिए, तो ये 18 माइनस 1 इक्वल टू 17, इस टाइप का होता है। तो ऐसे करते करते एन अगर ए एम टर्म पूछा है तो एम के जगह एन के जगह एम बैठा दीजिए, 2m माइनस 1। अगर ए पी टर्म पूछता है तो 2p माइनस 1, इस टाइप का होता है। ठीक है। एन के जगह जो बोलेगा रिप्लेस कर दीजिए, वही उसका टर्म निकल जाएगा। अगर न्यूमेरिकल होगा तो कैलकुलेशन आ जाएगा, अगर अल्फ़ाबेटिकली होगा तो इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी था, 2 का डी देख लेते हैं, 2 का डी। ठीक है। नंबर 3 में देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म इज, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ टर्म है, मतलब ये एक तो सीक्वेंस दिया है 25, फिर डॉट डॉट करते करते 39 349, तो इसमें कितना नंबर है पूछ रहा है, मतलब ये 1 2 3 4 करके कितना नंबर है, तो ये नंबर मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो हम लोगों के पास ये फॉर्मूला तो है n माइनस 1d, तो यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पर n ही निकालना है। तो a दे दिया, यहाँ पर सब डिटेल्स दे दिया, a इक्वल टू 7 दे दिया, यहाँ पर लिख दीजिए a इक्वल टू 7, d इक्वल टू क्या होगा, दोनों माइनस 16 माइनस, अच्छा ऑलवेज ये माइनस ये करना है, कभी भी ये माइनस ये कर दीजिएगा तब नहीं होगा, मतलब ये पहले लिखना पड़ेगा, ये माइनस ये होता है, मतलब ऑलवेज जो डिफरेंस रहता है, डिफरेंस जो होता है यहाँ पर लिख देते हैं, जो डिफरेंस होता है माने आपका d इक्वल टू ए एन माइनस ये पहले टर्म से नेक्स्ट टर्म का माने मतलब एन अगर 2 होगा तो ये वाला 1 होगा, इस टाइप का, माने ये पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। अगर यहाँ पर 7 आता है तो ये 6 आएगा, यहाँ पर अगर ए एन आएगा तो एन माइनस, माने पहले एक टर्म कम आएगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा 16 माइनस 7 इक्वल टू 9, और ये लास्ट टर्म है ए एन टर्म, ये तो लास्ट टर्म है 349। ठीक है। तो ए एन टर्म जो 349 है इक्वल टू ए का वैल्यू 7 है, एन निकालना है बेसिकली। ठीक है। और ये डी इक्वल टू 9 है, ये इधर लेके आए तो ये माइनस करने से 2 4 3, एन माइनस 1, तो 9 से काटेंगे, 9 3 27 27 28 29 30 31 32 33 34 72 8 72 8, तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 38, तो n इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर आ गया 38 प्लस 1 इक्वल टू 39, तो ये 39 इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 3 का बी। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ मल्टीपल 3, 3 का मल्टीपल मतलब 3 3 दूने 6 3 नंग 7 9 फिर 12, इस टाइप का करते करते 8 मल्टीपल बोला, मतलब 8 टर्म तक निकालना है।
तो साम निकालने बोल रहे हैं। साम का फॉर्मूला क्या है, हम लोगों को यहाँ पर 8 टर्म मतलब टोटल टर्म पता है और ए बी सब पता है, तो हम लोग n/2 2a प्लस n-1 d ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको लास्ट जो नंबर है वो पता नहीं है। अगर ये निकलना था तो यहाँ पर लास्ट टर्म पता होना चाहिए था, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, यही करेंगे। तो यहाँ पर सब लिख लेते हैं। a इक्वल टू क्या है, 3 है। d इक्वल टू क्या है, 6 - 3 इक्वल टू 3 और a इक्वल टू यहाँ पर 8 टर्म तक, मतलब फर्स्ट 8 टर्म मतलब 8 टर्म तक करना है, तो n इक्वल टू 8 हो गया। तो एस 8 इक्वल टू निकलते हैं 8/2, n के जगह 8 बैठा दिया, 2 × 3 प्लस n-1 मतलब 8-1 d इक्वल टू 3, तो ये हो गया 4। ये 4 हो गया, तो 4 इधर हो गया 6 प्लस ये वाला 7 होगा, 7 × 3, तो 4 7 3 7 21, 4 × ये हो गया 27, मल्टीप्लाई करने से 7 6 7 8 2 10, तो 108 आ जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा 4 का ए। ठीक है, वाई में देखते हैं। इन टर्म ऑफ एपी ये दे दिया, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक बार देखिए, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं। तो ये दे दिया, एन टर्म दे दिया कॉमन डिफरेंस, मतलब डी का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर 1 बैठाएंगे, -3 × 1 तो आ जाएगा कितना, 5 - 3 = 2। अगर T2 बैठाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 × 3 × 2, तो 5 - 6 = -1। तो पहले टर्म मतलब T1 इक्वल टू आया है 2 और T2 इक्वल टू आ गया -2 -1। तो हम लोगों को जो डिफरेंस था वो वाला कैसे निकलते थे, T2 - T1, मतलब पहले वाला ये मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म माने ऐसे सीरीज हो गया -1, फिर ऐसे करते रहेगा, तो ये माइनस ये करना था, तो ये T2 - T1 तो आ जाएगा कितना, -1 + 2 T2 - 1 2, तो -3 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस -3 है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 5 का। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी इस टाइप का टर्म देगा, इस टाइप का टर्म देगा, तो एन के संग जो टर्म होता है विद साइन वो लेना है, वही कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब अगर इस टाइप का दे दिया कोई t = 3n + 2, तो यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3, माने एन के संग जो रहेगा वही वाला। समझ लीजिए इस टाइप का दे दिया tn tn टर्म जो है वो वाला समझ लीजिए 2 - 7n दे दिया है, तो n के संग जो रहेगा वही कॉमन डिफरेंस होगा -7। ठीक है, अगर tn = 7 + 3n दे दिया तो क्या होगा, d = +3, मतलब 3 ओनली निकले से ही चलेगा। इन के संग जो रहेगा वही वाला कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न में अगर इस टाइप का दे दिए a + 7n तो क्या होगा, 7। अगर इस टाइप का दे दे tn = 7 + an तो क्या होगा, d = n के संग जो है a, तो ये कॉमन डिफरेंस होगा। इस टाइप का होता है। यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, उस पिथ टर्म दे दिया, माने टीपी दे दिया,
या ए पी बोल सकते हैं, इसको ए पी भी बोलते हैं, मैंने ए नीचे में पी रहेगा, पी दे दिया तो ए और एन पूछा है क्या होगा, मैंने वन टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ए वन, तो पी के जगह वन बैठेगा, दो आ जाएगा, तो 6 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7 में देखते हैं 10th टर्म ऑफ ए पी, तो 10th टर्म क्या होगा ये पूछा है, मैंने ए 10 पूछा है, तो ए 10 क्या हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए यहाँ पर ए पता नहीं है, सब आपको करना पड़ेगा, तो ए इक्वल टू 120 दिया हुआ है, यहाँ पर जो सीरीज है 20, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, डी आ जाएगा 116 माइनस 120, तो आ जाएगा कितना, -4। ठीक है, और यहाँ पर एन जो है ये 10 टर्म पूछा है, एन इक्वल टू 10, तो यहाँ पर बैठाते हैं, ए इक्वल टू हो गया 120 प्लस एन मतलब 10 माइनस वन, डी इक्वल टू -4, 120 इधर 9 हो गया -4, ये हो गया 4×36, तो ये आ जाएगा 4, ये 4 हो गया, तो इधर 8, ये आंसर आ जाएगा 84 सी ऑप्शन, 7 का सी। ठीक है, 8 में देखते हैं कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो डी इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस ये, तो -12 फिर -15, तो ये आ जाएगा -12, ये प्लस हो गया 15, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 8 का ही, 8 का बी बोल रहा है, ये माइनस बोल रहा है, ये माइनस ये प्लस हुआ था 3, तो ये कितना हो रहा है, ये तो इंक्रीज डिक्रीज सीरीज हो रहा है, तो प्लस करके ही बढ़ेगा, नहीं ये ऑप्शन ही होगा। ठीक है, 7 8 का ए ऑप्शन ही रहेगा, आपका किताब में बी दिया हुआ है, यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज है, डिक्रीज कर रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस से बढ़ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने से ऑलवेज जो डी रहता है वो पॉजिटिव रहता है। कोई भी सीरीज अगर इंक्रीज करता है, समझ लीजिए 2 3 4 5 ऐसे कर रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये यहाँ पर डी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर कोई सीरीज डिक्रीज करता है, जैसे समझ लीजिए हो गया 100 फिर 98 फिर 96 ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो ये डी यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं -15 था, छोटा था, उससे बड़ा माने मतलब -12 बड़ा हो रहा है, फिर -9 मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज में ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ठीक है, माने यहाँ पर दोनों का माने ये जो डी रहता है, डी का न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा देखना पड़ेगा। मतलब हम लोग जब यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये और ये माइनस मतलब सेम हो जाए, सेम ही हो जाए लेकिन उल्टा हो जाएगा मतलब सीरीज उल्टा हो जाए, तब इसका यही वाला माइनस हो जाता, माने इस टाइप का बोल रहा है, मतलब 9 हो गया, -12 हो गया, -15 हो गया, ऐसे ऐसे, तो ये वाला तब नेगेटिव हो जाएगा, माने डी का वैल्यू जस्ट नेगेटिव होगा, सेम ही रहेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, देखिए 12 माइनस -12 माइनस -9 हो गया, तो -12 प्लस 9 इक्वल टू -3, तो इसका जस्ट ऑपोजिट माने साइन चेंज होता है, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो गया, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर इंक्रीज ये डिक्रीज सीरीज है इसीलिए माइनस आया, ये इंक्रीज सीरीज है इसीलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही होगा। ठीक है, 9 में देखता है, इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, इतना बोल दिया, देन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो एस एन दे दिया, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म मतलब समझ लीजिए कोई भी सम अगर होता है, एस ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, तो अगर एस 4 का सम पूछे तो 4 का सम क्या होता है, सब ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो हम लोगों को फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म मतलब ये वाला टर्म, तो यहाँ पर एस जब 1 होगा तो ये वाला टर्म ये होगा, तो यही वाला होगा, तो
माने यहाँ पर 4 है इसलिए 4 जोग किया। अगर S3 होगा तो 3 टर्म जोग करेंगे, तो S2 होगा तो 2 टर्म जोग करेंगे, अगर S1 होगा तो 1 टर्म जोग करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हो गया n के जगह, अगर n के जगह 1 होगा तो वही फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो S1 निकालना है। तो 8 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, तो 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं 9 का सी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये वाला और एन टर्म एक ही रहता है, लेकिन जब इसके ऊपर चला जाएगा, अगर बोलता है सेकेंड टर्म निकालने के लिए, समझ लीजिए सेकेंड टर्म निकालने के लिए, तो एस माने यहाँ पर अगर सेकेंड टर्म निकाले, T2 निकाले, सेकेंड टर्म निकाले, तो होता है SN, माने यहाँ पर जो रहेगा SN का 2 टर्म निकालेंगे, पहले S2 निकालेंगे फिर S1 निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये वाला आ जाएगा। क्योंकि साम क्या होता है, साम ये 2 का वैल्यू है, मतलब ये अगर सीरीज पकड़ के चलेंगे तो 1 प्लस 2 हो गया, माइनस S1 कितना हो गया 1, तो 1 करेंगे काट जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो ये T2 हो गया। ये देखिए ये T2 था, तो माने जो भी यहाँ पर टर्म निकालना है उससे पहले वाला माइनस करना है। साम सबका माने जितना टर्म निकालेंगे, जैसे समझ लीजिए S4 बोलता है तो S4 निकालेंगे फिर S3 निकालेंगे, तो ये S4 आ जाएगा। माने टोटल जो 4 टर्म है उससे 3 टर्म का सम दोनों को माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। तो ऐसे n टर्म जब निकलना है तो SN माइनस SN माइनस 1 निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया था। तो फर्स्ट टर्म के लिए पहली वाला टर्म माने यहाँ पर अगर S1 निकलना है तो S1 SN माइनस माने S1 सॉरी T1 निकलना था, तो T1 के लिए S1 माइनस SN माइनस 1 0, मतलब ये तो कुछ नहीं होगा, मतलब यही वाला ये तो 0 ही हो गया, तो फाइनली S1 इक्वल टू T1 होता है। तो यहाँ पर S1 इक्वल टू T1 होता है, इसीलिए डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, तो इसका 7 ऑप्शन हो गया। 10 में देखते हैं, बोला एन टर्म ऑफ एपी इतना कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज एन का कोफिशिएंट होता है, तो -5 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कैसे क्या निकलना है, अगर निकलना है अलग से तो निकल सकता है। एन इक्वल टू दे दिया -n माइनस +1, तो इसका 1 निकालिए, तो 5 -5 इंटू 1 + 1 इक्वल टू हो गया -5 + 1 इक्वल टू -4, T2 इक्वल टू हो गया -5 इंटू 2 + 1 इक्वल टू -10 + 1 इक्वल टू -9। तो T माने ये कॉमन डिफरेंस जो है T2 माइनस T1 होता है, तो T2 यहाँ पर -9 है, माइनस फिर ये वाला है, तो -4 इक्वल टू आ जाएगा -9 + 4 इक्वल टू -5, तो -5 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम बोला जो n का कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, तो डायरेक्ट -5 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन डी 10 का ए ठीक है। 11 में बोल रहा है ए डी दे दिया, टी एन दे दिया वैल्यू ऑफ एन, तो ए एन टर्म दे दिया, या टी 10 बोल सकते हैं, टी टेन दे दिया 50। ठीक है, ए दे दिया 5, डी दे दिया 3, तो एन का वैल्यू पूछा है, तो ए एन टर्म इक्वल टू क्या होता है, या टी एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पर टी एन दे दिया 50, ए दे दिया 5, एन माइनस 1 डी दे दिया 3, तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, तो 50 माइनस 5 इक्वल टू 45 हो जाएगा इधर, और ये एन माइनस 1 3 आ जाएगा यहाँ पर, एन माइनस 1 3 को नीचे ले लेते हैं, 3 एक बार 3 5 15, तो एन इक्वल टू ये इधर आ जाएगा इक्वल टू 16, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 16 टर्म, या 16 बोल सकते हैं, 16 ही बोल दिया, एन का वैल्यू 16। 11 का बी। 12 में देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ मल्टीपल, तो S8 पूछा है। यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 हो गया, 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 18, 3 से 3 दूने 6, 3 3 4 12, 3 5 15, 3 3
18, ऐसे ऐसे करते करते सीरीज है। तो 8 टर्म तक सम का निकालने बोल रहा है। S8 क्या होगा? तो S8 क्या होता है? 8/n, पहले n टर्म का निकाल लेते हैं, n/2 ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n-1d। तो यहाँ पर a हो गया 3, d हो गया 6 - 3 = 3, n हो गया 8, ये 8 है n टर्म। तो 8/2 2a प्लस a मतलब हो गया 3, n 8 - 1 d = हो गया 3। तो आपका ये 4 आ गया, इधर 4, इधर 6 प्लस ये हो गया 7, तो 4 इधर 6 प्लस 7 - 3 = 21, ये आ जाएगा 4 × 27 = 4, 7 8 8 2 10, तो 108 आ जाएगा, 108 डी ऑप्शन हो जाएगा, 12 का डी। Which term of AP is 124? तो an टर्म अगर 124 है, यहाँ पर कौन टर्म पूछा है, तो nth टर्म हम लोग पकड़ते थे, nth टर्म = 124। तो an ये दे दिया, a = 4 है पहली टर्म, d = n-4 = 5। तो an टर्म से n हम लोगों को निकालना है, which टर्म मतलब n का वैल्यू निकालना है, n पूछा है क्या होगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n टर्म हो गया 2, a हो गया 4, n निकालना है, n रहने दीजिए, d का वैल्यू हो गया 5। तो ये इधर आ जाएगा 124 - 4 = n-1 5। तो ये 120 हो गया, n-1 5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 5 20। तो फाइनली n-1 = 24। तो n = आ जाएगा 24 + 1 = 5, 25। ठीक है, n का वैल्यू 25 हो गया। तो 25th टर्म हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, 13 का डी। ठीक है, 14 में देखते हैं 10th टर्म ऑफ एपी, इतना द 10th टर्म फ्रॉम एंड। अच्छा, एंड से 10th टर्म पूछा है, तो ये वाला सीरीज दे दिया, -6 माइनस ये दे दिया, माइनस ये वाला। इसको अगर उल्टा कर ले, मतलब ये देखिए 4 करके इसमें मतलब ये माइनस हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। तो उधर से जब करेंगे तो इसका पहले वाला क्या आ जाएगा, माने इसके पहले वाला, माने ये 4 करके कम रहा है, तो इसके ये बढ़ेगा, मतलब ये पहले तो बड़ा है फिर छोटा हो रहा है। तो ये माने इससे 4 अगर माइनस करेंगे, माने माइनस मतलब प्लस हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो इस टाइप का सीरीज हो जाएगा, इसके पहले 100 हो जाएगा, -100, क्योंकि 4 करके इधर माने ये तो इंक्रीज कर रहा है, माने डिक्रीज कर रहा है, इधर से इंक्रीज कर रहा है। तो इसको उल्टा कर लेंगे, एंड से पूछा है मतलब उल्टा कर लेंगे। तो -10 -110, फिर 100, अच्छा ये वाला 6 होगा, ये 4 माइनस करेंगे तो 4 ये 2 हो जाएगा, तो 106 हो गया, फिर 102 हो गया, ऐसे करते करते लास्ट में -2। तो अभी इसका 10th टर्म निकालेंगे, तो ए n निकालेंगे, a + n-1 d। तो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट टर्म, माने a = -110, d = हो गया ये माइनस ये वाला, तो ये हो जाएगा 106 + 110, तो ये 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर d = 4 आ गया, और n = निकालना था 10 टर्म, तो n 10 है। तो यहाँ पर -110 + n-1 मतलब 10 - 1, d = हो गया 4, तो आ जाएगा माइनस, इधर हो गया 9, 4 9 36, तो माइनस करेंगे, ये 4 हो गया, इधर 4, तो 6 7 आएगा, -74, -74 सी ऑप्शन हो जाएगा, 4 का सी, 4 नहीं 14 का सी। ठीक है, और उल्टा से करेंगे, मतलब ये सेम करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा वो भी बता देते हैं। ये डायरेक्ट सीरीज था, ये वाला सीरीज जो था, -2 -6 -10, ऐसे करते करते रहा,
तो यहाँ पर a इक्वल टू -2, d इक्वल टू -6 -2 इक्वल टू -4, ये -4 आएगा, ठीक है। और n इक्वल टू दे दिया 10 टर्म पूछा था एंड से, तो हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालने के लिए हमको एम चाहिए, मतलब लास्ट टर्म जो है ये वाला टर्म चाहिए। तो पहले इसको ए एम टर्म निकालना है। ए एन टर्म निकाल तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस n-1। अच्छा, यहाँ पर n-1 तो n-1 ही रहेगा, और d इक्वल टू -4। और ये जो टर्म है ये वाला, ये टर्म है, ये लास्ट टर्म ये वाला, तो -1 रहेगा, -2 प्लस यहाँ से n निकालना पड़ेगा। एक्चुअली ये एम निकलता है क्योंकि हम लोग को एम निकालना है। एम क्योंकि ये कितना टर्म है वो एम हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो वाला क्या है, माने ये जो टर्म निकालेंगे ए एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एम माइनस एन डी। तो एम वाला कितना टर्म है, टोटल टर्म जो है वो वाला एम, तो एम यहाँ पर एम निकाल लिया, एम कर दिया इसको, तो एम -4। तो ये इधर आ गया, प्लस हो जाएगा तो 108 हो जाएगा। और इधर m-1 -4, तो माइनस माइनस तो यहाँ से कट गया, 4 से कटेंगे, 4 2 8, 4 7 28। तो m का वैल्यू हो जाएगा m-1 इक्वल टू 27। तो ये इधर आ जाएगा m इक्वल टू 27 प्लस 1 इक्वल टू 28। तो m का वैल्यू 28 आया, तो यहाँ से a 10 जो निकालेंगे, 10 टर्म निकलना था। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, -2, ये वाला फर्स्ट टर्म है, -2 प्लस m कितना हो गया 28 माइनस n कितना, मतलब कितना टर्म निकलना है 10 टर्म, और d इक्वल टू क्या है यहाँ पर -4। तो फाइनली -2 प्लस ये आ जाएगा 18 -4। तो -2 ये 18 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से 32, 2 हाथे 3, 8 8 4 से 32, 2 हाथे 3, 4 8 7, तो ये -74 आ जाएगा। तो यहाँ से भी ये और ये सेम आ गया, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ करने के लिए आपको फिर से एम टर्म निकालना है, मतलब जो एम है लास्ट टर्म कितना है, मतलब टोटल टर्म कितना है वो निकालना है, मतलब एम का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी ठीक लगेगा वही कीजिए। अच्छा, 15 में देख रहे हैं, ये 3 आर ए पी देन वैल्यू ऑफ ए। तो कोई भी टर्म अगर ए पी में रहेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस एक होता है। तो ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो हम लोग सेकेंड माइनस माने कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, ये माइनस ये, तो पहले इसको लिखते हैं -5m + 2। फिर इन दोनों से अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो m + 2 -4m - 1। तो ये कॉमन डिफरेंस तो दोनों का एक ही होता है एपी में। तो ये वाला इक्वल टू ये वाला कर सकते हैं, तो ये कर देते हैं 4m - 1, ये मल्टीप्लाई मैंने मतलब ये कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दे मैंने ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 5m - 2 हो जाएगा। और इधर भी ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं -4m + 1। तो यहाँ से देखिए कुछ काटेगा शायद, -2 कुछ कट नहीं रहा, तो सब m इधर लेके आते हैं, 4m - 5m, ये m - m हो गया, ये आके 4m हो गया इक्वल टू। अच्छा, इधर से सब इसको कांस्टेंट को इधर लेके आते हैं, प्लस हो गया, ये इधर आ जाएगा +1, ये आ जाएगा +2। तो यहाँ पर हो रहा है कितना, ये 8 हो गया, 8m - 6m इक्वल टू, इधर हो गया 3 3 6, तो 2m इक्वल टू 6 हो गया। तो 3 यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो m का वैल्यू 3 आ जाएगा, m इक्वल टू 3, डी ऑप्शन हो जाएगा, 15 का डी, ठीक है। 16 में देखते हैं, 11 टर्म ऑफ ए पी इज 11 टर्म पूछा है ए एल। तो ए फॉर्मूला लिख दे पहले, ए एन इक्वल टू ए + n-1 डी। तो 11 निकलना है, तो पहले टर्म -3 है, डी इक्वल टू क्या है, दोनों में माइनस करेंगे, -1 माइनस तो प्लस हो जाएगा 3, 2 एलसीएम हो गया,
तो -1 + 6, तो ये 5/2 आया। तो डी का वैल्यू 5/2 है, तो वैल्यू बैठा था ए इक्वल टू हो गया -3, एन का वैल्यू 11 - 1 और ये हो गया 5/2, पॉजिटिव ही था, तो माइनस ये हो गया 10, 5/2, ये 5 हो जाएगा, तो -3 + 25, तो आ जाएगा कितना 22, ये ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए, 16 का ए। ठीक है, 17 में देखते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, तो कॉमन डिफरेंस ये वाला होता है, तो 8 हो जाएगा 17 का डी, 17 का डी। ठीक है, पी का मतलब जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसका सामने का, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली दे देते हैं 8। ठीक है, डायरेक्ट निकल सकते हैं, पहले इसका डिस्कस कर चुके थे कैसे क्या निकलना है। ये कॉमन डिफरेंस ऑलवेज कोफिशिएंट आपका पी का कोफिशिएंट या एन का कोफिशिएंट जो भी है कांस्टेंट वाला वेरिएबल वाला उसका कोफिशिएंट होता है। अच्छा, 18 में देखते हैं, 18 में आपका हो गया इन टर्म ऑफ ए पी इज, तो ए एन टर्म निकलना है, फॉर्मूला क्या है n-1d, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 2 है, यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, 2 हो गया, d इक्वल टू क्या हो गया 5 - 2 इक्वल टू 3, तो ये सब बैठा दीजिए, a का वैल्यू 2 है, n-1 रहने दीजिए, d का वैल्यू 3 है, तो 2 + 3n -3, तो फाइनली 3n - 1, ये आपका ए एन टर्म हो गया। ठीक है, 3n - 1, 3n - 1 डी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का डी। ठीक है, 19 में देखता है 100th टर्म ऑफ इसका 100th टर्म पूछा है, तो ए 100 निकालना है, तो क्या होता है ए + 100 - 1 डी, ए एन टर्म जो फॉर्मूला है n-1 डी, इसके थ्रू चल रहा है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू एक्स दे दिया, डी इक्वल टू एक्स + 1 - एक्स इक्वल टू काट के 1 हो गया, डी का वैल्यू 1 है, तो बैठे ये एक्स प्लस ये 99, डी का वैल्यू 1 है, एक्स + 99, ये आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी। 20 में देखता है 6 टर्म ऑफ एपी, 6 टर्म निकालने बोल रहा है, A6 मतलब A6 निकालना है, a + n-1 मतलब 6 - 1 डी, तो ए एन फॉर्मूला निकल रहा है n-1 डी, तो यहाँ पर a इक्वल टू 17, d इक्वल टू 14 - 17 इक्वल टू -3 हो रहा है, तो बैठे ये फॉर्मूला, ये हो गया 5 × -3, तो 17, ये -15, तो आ जाएगा 2, तो आंसर आपका, अच्छा क्या बोल रहा था, द 16 टर्म फ्रॉम, अच्छा सॉरी एंड से पूछा था, सॉरी गलत हो गया, एंड से पूछा, एंड से बोला, तो ये 17, 14, 11 ऐसे करते करते -40 है, तो ये कितना बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है ये 3 करके प्लस हो रहा है, -3 करके घट रहा है, -3 फिर ये -3 ऐसे करते करते, तो ऐसे करते -3 इधर घटेगा, तो ये पहले वाला कितना हो जाएगा 3 बड़ा होगा, तो ये आ जाएगा कितना 37, -37, यही तो 3 घट के ये आया माइनस करके, तो फिर 3 इसको माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे अगर घटते रहे तो ये वाला फाइनली उल्टा कर देंगे सीरीज को, क्योंकि उल्टा से करना है, तो 40 हो गया, -3 हो गया, ऐसे ऐसे करते करते 17 तक गया। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा 37 -40 इक्वल टू 37 + 40 इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ए है -40, तो हम लोगों को एंड से 6 टर्म निकालना है, तो A6 निकालेंगे अभी, तो a + n-1 6 - 1 डी, तो a इक्वल टू -40 हो गया, प्लस ये वाला 5 हो गया, d इक्वल टू 3 है, तो 3, तो -40 + 15 इक्वल टू -25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25, डी बी ऑप्शन हो जाएगा, 20 का बी, देख लेते हैं 20 का बी। ठीक है।
अच्छा, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।